हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष 2026 मेरे सभी व्यूवर्स के लिए बहुत शुभ हो, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हों, आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे। इसी इच्छा, इसी मनोकामना के साथ रीडिंग को शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे वृषभ लगन वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। तो अगर आपका राइजिंग साइन असेंडेंट वृषभ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। टॉरस राइजिंग साइन जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, अगर आपकी लगन कुंडली में सेम प्लेस पे 2 नंबर लिखा है तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए ही है। देखिए, हम ये वर्ष फल निकाल रहे हैं तो ये हम स्लो मूविंग प्लैनेट्स को लेकर निकालेंगे। तो इसमें गुरु, शनि, राहु, केतु का रोल सबसे बड़ा है। बाकी सभी जो ग्रह होते हैं वो हर महीने, 1.5 महीने और 2.5 दिन पे चंद्रमा राशि परिवर्तन कर लेता है। तो जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं उसको हम बेस मानकर पूरे वर्ष फल को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें वृषभ लगन वालों के लिए देव गुरु बृहस्पति की। तो देव गुरु बृहस्पति इस वक्त आपके द्वितीय भाव 2nd हाउस में बैठे हैं। 2nd हाउस में बैठकर आपके 6th हाउस, 8th हाउस, 10th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं। 2nd हाउस खान पान का है, कम्युनिकेशन का है। इस समय आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बड़ी मीठी होगी, लोग आपसे आकर्षित होंगे। आपके मुंह में, जैसे कहते हैं ना कि बहुत मिठास किसी की भाषा में हो, किसी की वाणी में हो, और वो जो भी बोले लोगों को बड़ा अच्छा लगे, सुनने में बड़ा अच्छा लगे। तो आपका ज्ञान, आपका विजडम तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ आपकी वाणी पर लोग आकर्षित होंगे। इसके अलावा आपके घर में कोई एक्सपेंशन हो सकता है। घर में आपके हो सकता है कोई मांगलिक कार्य हो, या ये भी हो सकता है कि आपके घर में कोई न्यू मेंबर की एंट्री हुई हो रिसेंटली या रिसेंट पास्ट में। 2nd हाउस में बैठे हैं देवगुरु, तो डेफिनेटली आपको ये सेविंग्स बढ़िया करवाएंगे। बीच में ये शिफ्ट हो गए थे 3rd हाउस में, फिर वापस ट्रांजिट किए हैं 2nd हाउस में। तो अभी आप देखोगे कि जून 2026 तक आपका जो धन आएगा वो रुकेगा। हो सकता है बीच में धन आ रहा हो और दूसरे हाथ से खर्च हो रहा हो, कोई बड़ा एक्सपेंस आपके ऊपर रहा हो, या कोई आपने लोन लिया हो उसको आपने चुकाया हो। इस टाइम पीरियड में जो भी धन आप अर्जित करोगे उसमें से आप काफ़ी सेव कर पाओगे। आपकी सेविंग में एक्सपेंशन होगा। गुरु एक्सपेंशन के कारक होते हैं, ठीक है। तो जहाँ बैठे हैं और जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं सब जगह आपको ब्लेसिंग्स देंगे। तो सेविंग्स में आपके बढ़ोतरी होगी। घर में नए मेंबर्स आ सकते हैं। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हुआ हो रिसेंट पास्ट में, या अभी हो सकता है जून तक। दूसरे भाव में बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं 6ठे भाव पे, 8म भाव पे और 10th हाउस पे। तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि आपका वर्क एनवायरनमेंट बड़ा हो सकता है, लोकेशन चेंज हो सकती है जॉब की या बिजनेस की। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके दुश्मन जो कि आपसे घृणा करते हैं, जेलसी है आपसे, उनके साथ भी मित्रता हो जाए, या ये भी हो सकता है कि वो भी आपसे दोस्ती करने में इंटरेस्टेड हों। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा था तो उसमें भी गुरु की ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आएगी। 8म भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। अगर आप ऑकल्ट से जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग्स, किसी तरह का आपका तंत्र मंत्र जो भी आप साधना करते हो, तो इसके लिए ये बहुत अच्छा है। आप नई नई बुक्स, नई नई गाइडेंस फॉलो कर सकते हैं। किसी ईश्वरीय ताकत का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। 10म भाव में आपके राहु बैठे हुए हैं और राहु पे गुरु की दृष्टि है। तो आप देखेंगे जून तक जो भी आप डिसीजन लेंगे आप उसको बहुत सोच समझ के लेंगे, क्योंकि राहु क्या है, राहु किसी भी तरह से अपने लाइफ में सेटल होना चाहता है। लाइफ में उसका जो डिज़ायर है उसको फुलफ़िल करना चाहता है। लेकिन जब गुरु की ब्लेसिंग्स रहेंगी ना तो आप सही तरीके से अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करेंगे। आप कोई गलत माध्यम इस्तेमाल नहीं करेंगे। 2 जून से गुरु ग्रह आपके 3य भाव में आ जाएंगे। 3य भाव में जब आएंगे तो 3य भाव देखिए आपके छोटे भाई बहन का होता है, शॉर्ट जर्नीज़ का होता है, आपके नेबर्स का होता है। साथ ही साथ यहाँ से गुरु ग्रह की दृष्टि होगी 7म भाव पे, 9म भाव पे और 11 भाव पे। आप नोटिस करोगे कि इस टाइम पीरियड में आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन की ज़िंदगी में
कोई ना कोई ब्लेसिंग्स आपको सुनाई देंगी, कोई गुड न्यूज़, कोई मांगलिक कार्य या उनकी लाइफ में कोई अच्छी खबर, जैसे उनकी नौकरी लग जाना या उन्होंने कहीं प्रॉपर्टी ले ली, उन्होंने कोई वाहन ले लिया, उनके घर में कोई खुशखबरी आ गई। इस तरह की चीज़ें आपको सुनाई देंगी। इवन आपके नेबर्स में कोई मांगलिक कार्य हो, कोई गुड न्यूज़ हो, या आपके फ्रेंड सर्कल्स में, इवन सोशल नेटवर्क भी बढ़ेगा। ठीक है, ये सिचुएशन आप देखोगे। साथ ही साथ आपके अंदर स्ट्रेंथ रहेगी टू अचीव समथिंग। आपको अंदर से मोटिवेशन होगा कि मैं कुछ लिखूं, कोई बुक्स पढ़ूं या शॉर्ट जर्नी करूं। मे बी आप कहीं जाना चाहते हैं, आपकी विश है, तो आप ये जो सिचुएशन रहेगी 2 जून से 31 अक्टूबर तक, इस टाइम पीरियड के अंदर आप नोटिस करोगे कि आप बहुत एक्टिव फील कर रहे हो, आप लेज़ी नहीं हो। आपको कहीं जाना है, कोई काम है, कोई बिज़नेस है, कोई बिज़नेस डील है, आपको दूसरे सिटी में जाना है, दूसरे स्टेट में जाना है, तो आलस नहीं आएगा। आप अपने सभी काम को बहुत ही जोश से करोगे। साथ ही साथ आपकी स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी होगी, आपकी विल पावर में बढ़ोतरी होगी। उसके बाद 31 अक्टूबर से, मतलब अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक, देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। तो वृषभ लगन वालों के चतुर्थ भाव में जब गुरु आएंगे तो वहाँ केतु पहले से बैठे हैं, और गुरु जब चतुर्थ में आएंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। स्पेशली आपके घर में जैसे कोई मांगलिक कार्य हो जाए, या आप खुद अपने घर में कोई रिनोवेशन करवाएं, घर में आप कोई महंगा फर्नीचर लेकर आएँ, घर में आप कुछ इंटीरियर चेंज कर लें, इस तरह की चीज़ें आप नोटिस करोगे। इवन आप नोटिस करोगे कि आप की जो मदर हैं, अगर उनकी हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उनकी हेल्थ ठीक नहीं रह रही थी, तो उनको भी ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी। इस टाइम पीरियड में गुरु और केतु का जो युति बनेगा, इस समय पर आप किसी को अगर कुछ कह दो, किसी को कुछ आशीर्वाद दे दो, कोई ब्लेसिंग्स दे दो, वो उसको लग जाएगी। गुरु जब चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो ये वहाँ से बैठकर अष्टम भाव पे दृष्टि डालेंगे, दशम भाव पे दृष्टि डालेंगे और द्वादश भाव पे दृष्टि डालेंगे। 8th, 10th एंड 12th हाउस। 8th पे दृष्टि डालेंगे तो अगर आप किसी तरह का आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव शिफ्ट हो, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो, आप किसी सिचुएशन में ऐसा फील कर सकते हो कि यार मेरी लाइफ में जो भी चेंज हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। आपके इन लॉज़ की लाइफ में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, इन लॉज़ के घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, इन लॉज़ के घर में कोई न्यू मेंबर की एंट्री हो सकती है। ये भी पॉसिबल है कि आपका कोई प्रॉपर्टी, पैटर्नल प्रॉपर्टी आपको रिसीव हो इस टाइम पीरियड में। अगर प्रॉपर्टी का कोई मैटर चल रहा था, केस चल रहा था, वो आपके फेवर में आ जाए। दशम भाव पे दृष्टि डालेंगे तो वहाँ राहु बैठे हुए हैं, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, लाभ हो सकता है। करियर में कोई रिकॉग्निशन मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है। वर्क इन्वायरमेंट में ऐसा हो सकता है कि आप पहले किसी छोटी कंपनी में काम कर रहे थे, आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो इस तरह के चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। 12th हाउस पे दृष्टि डालेंगे तो डेफिनेटली ये आपको फॉरेन जाने का योग बना सकते हैं। अगर आप बीमार रह रहे थे, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था, उसमें आपको ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी। साथ ही साथ अगर आप जेल या जेल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कई बार क्या होता है, कोई घर में कोई कोर्ट कचहरी का मैटर हो जाता है, घर पे किसी पे फॉल्स एलिगेशंस लग जाते हैं, या आप पे खुद पे अगर कोई फॉल्स एलिगेशंस लगे हैं, उसमें भी आपको ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी, आप उससे बरी हो सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। साथ ही साथ आध्यात्मिक रास्ते पर अगर आप चल रहे हैं तो ये टाइम पीरियड, ये पूरा 2026 आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। इस टाइम पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसा मन करेगा कि आप कोई स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें, स्पिरिचुअल जो नॉलेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा गेन करें, विजडम को गेन करें, किसी गुरु का सानिध्य मिल सकता है। बात करें शनि ग्रह की, तो शनि ग्रह आपके लाभ भाव में बैठे हैं। लाभ भाव में बैठ के 11th हाउस में ये दृष्टि डाल रहे हैं आपके लगन पे, आपके पंचम भाव पे और आपके अष्टम भाव पे। देखिए, लगन पे दृष्टि डालेंगे तो ये थोड़ा सा आपको आलसी बना सकते हैं। आपको अगर नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं तो आप नोटिस करोगे कि आप थोड़ा लेज़ी फील करोगे, आप एक्टिव फील नहीं करोगे, आप थोड़ा सा अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट करके रखोगे, अपने आप को कोशिश करोगे कि मैं डिसिप्लिन में आऊँ, लेकिन आ नहीं पाओगे। ऐसी सिचुएशन कई बार देखी जाती है जब शनि 11th में आते हैं, तो लाभ होता है बट देर से होता है। मतलब कोई भी काम
थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके तब आपको फल उसका मिलेगा। लाभ में थोड़ी कमी भी आएगी, स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा, लाभ थोड़ा सा आपका रेस्ट्रिक्ट होगा। लेकिन क्योंकि आपके 10th हाउस में राहु बैठे हैं तो ये किसी भी तरीके से आपको लाभ करवा के ही मानेंगे, इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। दूसरी चीज़, आपके 5th हाउस पे दृष्टि रहेगी, तो अगर आप कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे शेयर मार्केट में या कोई रिस्क वाला काम करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। उसमें आपका फ्लक्चुएशन हो सकता है, इवन लॉस होने के भी चांसेस हैं। तो कोई रिस्की अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत सोच विचार करके कीजिए, या फिर लॉन्ग टर्म बेसिस पे कीजिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको हानि हो सकती है। इसके अलावा 8th हाउस पे दृष्टि रहेगी, तो थोड़ा सा अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, किसी भी तरह की ऐसी बीमारी जो जल्दी ठीक नहीं हो रही है, तो आप नोटिस करोगे कि वो बीमारी आपकी चल रही है आपके साथ साथ, बट आपको हार्म नहीं कर रही है। जैसे कई लोगों को थायराइड होता है, कई लोगों को डायबिटीज़ होता है, कई लोगों को कोई ऐसी बीमारी होती है जो बहुत जल्दी से ठीक नहीं होती। इट विल टेक 2-3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स कम्प्लीटली रिकवर होने के लिए। तो ऐसी कोई बीमारी अगर आपको है तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील होगा इस साल में 2026, क्योंकि आपका जो लगन है उसके स्वामी शनि ग्रह के मित्र हैं। तो वृषभ लगन वालों के लिए शनि जो हैं वो योग कारक प्लैनेट माने गए हैं, इसलिए ज़्यादातर चांसेस हैं कि अगर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, या आपके इन-लॉज़ के साथ आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे थे, या कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी मैटर था जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, या फिर आप कोई रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कई लोग PhD करते हैं, कई लोग कोई ऐसी एजुकेशन लेते हैं जो बहुत लंबी चलती है, ऐसी जो सिचुएशन है इसमें आपको काफ़ी बेनिफिशियल रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे लेकिन पॉजिटिव आएंगे। आपने लाइफ में अगर बहुत स्ट्रगल किया है तो आप देखोगे 2026 आपको उसके रिजल्ट्स देकर जाएगा ब्लेसिंग्स के रूप में। बात करें राहु और केतु की, तो राहु तो अपनी बेस्ट पोजीशन पे हैं कुंभ राशि में, अपनी खुद की राशि कुंभ राशि में, और साथ ही साथ 10th हाउस में। 10th हाउस का राहु बहुत बलवान होता है, आपको हर तरीके से ग्रोथ देता है, अबंडेंस देता है, स्मार्ट तरीके से आप पैसे अर्न करेंगे। कम मेहनत में ज़्यादा पैसे अर्न करने का जो टैलेंट है वो राहु में है। बिना स्ट्रगल किए राहु पैसे दे देते हैं, कई बार भाग्य से, जैसे कहते हैं ना मैजिक। तो मिरेकल की तरह आपकी लाइफ में आप जिस चीज़ में हाथ डालोगे वो काम आपका बनेगा। ये राहु की एनर्जी है। साथ ही साथ केतु आपके 4th भाव में बैठे हैं। केतु 4th में बैठे हैं तो डेफिनेटली ये घर से या अपनी मदर से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करवा सकते हैं, या तो मदर आपसे दूर रहें या आप मदर से दूर रहें, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मदर की हेल्थ पे थोड़ा सा इफ़ेक्ट आएगा, लेकिन जब गुरु आपके 4th में आएंगे तो वो रिकवर हो जाएंगी। साथ ही साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब केतु 4th में बैठेंगे तो ये अष्टम पे दृष्टि डालेंगे। अष्टम पे दृष्टि डालेंगे तो आप नोटिस करोगे कि बहुत सारी जो हिडन विद्याएं हैं, जो ऐसा ज्ञान है, जो रहस्यमय चीज़ें हैं, रहस्यमय जो विद्याएं हैं, उनमें आपका दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ेगा। जो हिडन सीक्रेट्स हैं, जैसे बहुत ज़्यादा आपको UFOs में इंटरेस्ट हो जाए, अदर रेल्म से रिलेटेड लोग आपसे कांटेक्ट में आएँ। कई बार आप जग रहे हैं, आपकी आंखें खुली हैं, फिर भी आपको कुछ स्पिरिट्स दिख सकते हैं, या फिर विजन्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। ये उनके साथ होगा जो अलाइनमेंट में है, जो अवेकनिंग प्रोसेस में ऑलरेडी हैं। जो अभी नहीं इंटर किए हैं अवेकनिंग प्रोसेस में, उनको ड्रीम्स बहुत विविड आ सकते हैं। इवन ड्रीम्स में एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, कोई स्पिरिट एनिमल्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा 10th हाउस पे दृष्टि रहेगी जहाँ राहु ऑलरेडी बैठे हैं, तो जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको लगन से मेहनत करनी है। गणेश जी की आराधना अगर आप करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, तो आपके लिए बहुत शुभ है। साल 2026 बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आएगा वृषभ लगन वालों के लिए। इसके अलावा 12th हाउस पे भी दृष्टि रहेगी। 12th हाउस पे जब केतु की दृष्टि रहेगी तो आध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बहुत ज़्यादा रहेगा। आप किसी ऐसे प्लेस पे जा सकते हैं जहां आइसोलेशन हो, किसी मेडिटेशन सेंटर में जा सकते हैं,
थोड़े टाइम मेडिटेट कर सकते हैं। आपको अकेले रहना बहुत अच्छा लग सकता है, अकेले रह के कोई बुक्स पढ़ना, अकेले रह के मंत्र जाप करना, पूजा पाठ करना, इन सब में इंटरेस्ट आपका बहुत ज़्यादा जा सकता है। सो ओवरऑल 2026 वृषभ लगन वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। नेगेटिव चीज़ जो मैंने बताई है, स्पेशली अगर आप थोड़े से अपने डिसिप्लिन पे काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने आप को लेज़ी होने से बचाएं, एक्टिव रहें, असर्टिव रहें। साथ ही साथ कोशिश करें कि जो भी आप, क्योंकि राहु 10th में है, तो जो भी आप कर्म करें वो न्याय संगत हो, लीगल काम करें। कोई भी ऐसा काम में हाथ न डालें जो इलीगल हो, अदरवाइज़ जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो वहाँ पर प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको ये 2 चीज़ का इस पूरे साल में ध्यान देना है। सो ये थी गाइस वृषभ लगन वालों के लिए साल 2026 की प्रेडिक्शन। कौन कौन सी प्रेडिक्शंस आपसे रेजोनेट करेंगी इस पूरे साल में, साल के अंत में आके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।